हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके डेटा सेट में मिसिंग वैल्यूज या डुप्लीकेट्स हैं और उसे ट्रीट किए बिना आपने एनालिसिस शुरू कर दिया है? और अगर हाँ शुरू कर दिया है तो आपका पूरा एनालिसिस जाएगा डब्बे में, मतलब गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है हमें पहले हमेशा अपने डेटा सेट को क्लीन करना है। डेटा एक्सट्रैक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप यही होता है, डेटा क्लीन करना। तो उसे क्लीन करने के लिए हम कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि हम कौन कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई करके अपने डेटा सेट को क्लीन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो अब डेटा एक्सट्रैक्शन के दो तरीके हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। एक तो हम ये है कि एक्सेल के तौर पर अपने CSV फाइल को सेव एज कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि हम अपने प्रेजेंट एक्सेल फाइल में ही डेटा को लोड कर लें, जो कि एक प्रोफेशनल तरीका है। और वो कैसे करते हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू दिस। यहाँ पर जब आप अपना कोई भी एक शीट ओपन करते हैं तो डेटा टैब में जाइए, वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है गेट डेटा, क्लिक ऑन दैट एंड फ्रॉम देयर यू विल फाइंड एन ऑप्शन ऑफ फ्रॉम टेक्स्ट और CSV फाइल। तो हम वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ मैं अपना डेटा सिलेक्ट कर रही हूँ amazon1.csv से, और उसे इम्पोर्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारा ये डेटा यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा समय लगता है यहाँ पर। देखिए, अब ये मुझे सारे कॉलम्स दिखा रहे हैं और मुझे सिर्फ जरूरत है उसे लोड करने की। आई नॉट ट्रांसफॉर्म द डेटा, मैं सिर्फ उसे लोड कर रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा समय लगता है क्योंकि 1 लाख रोज हैं, तो ऑब्वियसली इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम हेयर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वाओ, हेयर सी वी हैव फुल सॉर्टेड डेटा, और सबसे अच्छी बात ये है कि हमें ये एक टेबल फॉर्मेट में मिलता है। सो इजंट दैट ब्यूटीफुल? Yeah. So now we have all the rows here. सबसे पहली चीज हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कोई ब्लैंक वैल्यूज तो नहीं है। सो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी विल टेक द हेल्प ऑफ काउंट ब्लैंक हेयर। सो व्हाट विल डू इज दैट, मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। काउंट आप जैसे लिखेंगे फॉर्मूला अपने आप वहां पे शो होता है, सो आप टैब प्रेस करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें इस फाइंड आउट करना है हर एक कॉलम में से। तो व्हाट आई डू, मैं सिर्फ पहला कॉलम सिलेक्ट करूंगी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ठीक है, एंड कंट्रोल बैकस्पेस करके मैं अपने फॉर्मूला के सेल में वापस आ जाती हूँ। दीज आर ऑल शॉर्टकट कीज, तो आपको ये पता होनी चाहिए क्योंकि इट मेक्स योर वर्क लॉट इजियर। And I'll just close this and I'll press enter. Wow, look at that. अब देखिए यहाँ पर I have no blank values, तो मुझे 0 काउंट मिला है। अब सिमिलरली हमें सारे कॉलम्स का ये चेक करना है कि बाकी के कॉलम्स में कोई ब्लैंक वैल्यू तो नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ हर बार फॉर्मूला अप्लाई करना, व्हाट विल डू इज दैट आई सिंपली ड्रैग इट टू द राइट साइड। ठीक है, बिकॉज माई ऑल द कॉलम हेडर्स आर इन हॉरिजॉन्टल वे, तो मैं यहाँ पर इसे ड्रैग करूंगी राइट साइड में। नाउ व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल चेक। देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, मेरे फॉर्मूला बार में मुझे दिखाई दे रहा है ऑर्डर डेट। ठीक है, ये क्या था? ऑर्डर आईडी था, और ये ऑर्डर डेट है। तो मतलब कि अगर मैं अपने सारे कॉलम्स को ऐसे ही चेक करना चाहूँ तो यस, इट इज पॉसिबल। सो व्हाट आई विल डू इज दैट कि मैं इसे ड्रैग करते जाऊंगी जब तक मुझे मेरा लास्ट कॉलम नहीं मिल जाता। एंड थोड़ा सा ड्रैग करने के बाद मैं चेक भी कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर अब लास्ट कॉलम पे क्लिक करा, ये कौन सा है? ऑर्डर आईडी। सो ये दोबारा से सीरीज रिपीट होने लग गई है, तो आई विल डिलीट दिस। इससे पहले वाले सेल में आऊंगी, दिस इज सेलर आईडी। ओके, सो आई हैव गॉट दिस नाउ। दिस वे मैंने चेक कर लिया कि मेरे किसी भी कॉलम में ब्लैंक वैल्यूज है। सो द गुड न्यूज इज कि नहीं है। सो आई एम गुड टू गो नाउ। यहां से मैंने इसे डिलीट कर दिया है। ओके, shift, and then I'll select all the cells here and click here, delete. Okay, all the data is gone here. So this is one of the ways जिससे हम find out कर सकते हैं कि हमारे data में कोई blank values तो नहीं है। So we are done with it. Okay, now after looking for the blank values, अब हम find out करेंगे कि कहीं हमारे data set में कोई duplicate values तो नहीं है। So how we gonna look for that? चलिए बताती हूँ आपको। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक ब्लैंक शीट में आ गई हूँ और मैं यहाँ पर एक पिवट टेबल इंसर्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, अब इट विल आस्क मी द रेंज कि कौन सी रेंज में से आप डेटा लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर जाकर अपना पिवट टेबल के लिए डेटा सेलेक्ट करने जा रही हूँ। जस्ट अ मिनट।
Okay, let me do it from here. Control Shift right and then down. अब मैंने अपना पूरा डेटा ले लिया है और न्यू वर्कशीट में, ठीक है। तो हेयर इट कम्स, मेरे पास मेरा पिवट टेबल आ चुका है। नाउ व्हाट आई विल डू इज दैट मैं अब हमें ये डिसाइड करना है कि कौन से ऐसे कॉलम्स होते हैं जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो इन सारे कॉलम्स में से ऑर्डर आईडी एक ऐसा कॉलम है जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक प्राइमरी की के तौर पर भी काम करता है। जब हम एक से ज्यादा टेबल्स को यूज करते हैं, हम डेटा मॉडलिंग करते हैं, तो हम ऑर्डर आईडी को एज अ प्राइमरी की यूज करते हैं, विच मीन्स कि इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी वेरी यूनिक, क्योंकि कस्टमर आईडी भी कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉलम है जिसमें एक कस्टमर एक से ज्यादा बार ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो इन दैट केस हम एक कस्टमर के लिए एक ही कस्टमर आईडी यूज करते हैं, राइट। तो जब हम ऑर्डर टेबल की बात करते हैं तो ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी रिपीट हो सकता है, लेकिन ऑर्डर आईडी रिपीट नहीं हो सकता। सो दिस हैज टू बी चेक्ड। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं ऑर्डर आईडी का वैल्यू डालूंगी अपने रोज में। ओके, यहाँ पर मेरे पास ऑर्डर आईडीज आ गई एंड देन मेरे पास वैल्यूज में भी मैं ऑर्डर आईडी लूंगी, ताकि मेरे पास काउंट आ जाए कि हर ऑर्डर आईडी का काउंट कितना है, क्योंकि इट हैज टू बी 1। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि अब इतने ज्यादा रोज हैं, हम स्क्रॉल करके कितना ही देखेंगे, या फिर अगर मैं कहूँ आप फिल्टर अप्लाई कर लीजिए, फिल्टर में भी वही चीज है कि फिल्टर में भी मेरे पास वो सारी चीजें नहीं आ पाएंगी। सो व्हाट आई विल डू इज दैट कि मैं अपने रो लेबल में जाकर यहाँ पर एक फिल्टर अप्लाई करूंगी जिसमें वैल्यू चेक किए जा सके, जिसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कह सकते हैं, कंडीशनल फिल्टरिंग कह सकते हैं। ओके, सो लेट मी शो यू हेयर। ओके, सो अब मैं अपने रो लेवल के साथ जो फिल्टर है उसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ और वैल्यू फिल्टर्स में जाकर मैं यहाँ पर एक ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू का। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी आ गया, और इज ग्रेटर देन इक्वल टू की बजाय मैं क्या यूज करूंगी, यहाँ पर इज ग्रेटर देन ओनली, एंड यहाँ पर मैं वैल्यू डालूंगी 1। तो क्या होगा कि जिसकी भी, देखिए अब हमारा सारा डेटा यहाँ पे चला गया, विच मीन्स कि हमारा डुप्लीकेट ऑर्डर आईडी कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, सभी ऑर्डर आईडीज यूनिक हैं। सो वी आर डन विद द क्लीनिंग पार्ट दैट कंटेन्स क्या क्या चीजें यहाँ पर हमें मिलता है। एक तो हमने ब्लैंक वैल्यूज चेकआउट कर ली और दूसरा हमने डुप्लीकेट वैल्यूज देख ली हैं। बट अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि हमें हमारी ब्लैंक वैल्यूज के बारे में तो पता चल गया, अब हमारे मेरे डाटा में कोई ब्लैंक वैल्यू नहीं है, सो इट्स वेरी डिफाइंड। लेकिन व्हाट इफ कि आपके डेटा सेट में ब्लैंक वैल्यूज हैं। सिर्फ ब्लैंक वैल्यूज के नंबर को फाइंड आउट करना इज नॉट क्लीनिंग, बट एक्चुअली उसे कैसे हमें फिक्स करना है, दैट इज द मेन पार्ट। सो इफ यू वांट टू नो कि कैसे ब्लैंक वैल्यूज को फिक्स करना है हमें, स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।